हितकारी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है, ऐसी मेरी भगवान बुद्ध के चरणों में अभिलाषा है। और आज के कार्यक्रम के संयोजक और हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, महान समाज सेवी और दरिया दिल, हर दिल अजीज भाई प्रेम कुमार विद्यार्थी जी, और मेरे सीधे हाथ पर हमारी पार्षद, हमारी एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट, हमारी वीरांगना झलकारी बाई, हमारे समाज की बहन चित्रा विद्यार्थी जी, और हमारे बाएं ओर बैठे हैं हमारे बहुत ही जुझारू और कर्मठ हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार अन्ना जी, और दाहिने ओर पर हमारे जो है दिल्ली प्रदेश की महिला मोर्चे की अध्यक्षा पूनम कोहली जी, और हमारे पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री नेत्रपाल कोहली जी, और सभी जितने गणमान्य विधानसभा अध्यक्ष आए हैं, आप सभी का आज की बैठक में पुनः अभिवादन है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि एकमात्र हमारी ही संस्था ऐसी हुई पूरे भारत में जिसने कोली कोरी और बुनकर समाज के विषय में चिंता करी। उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि समाज का शक्ति प्रदर्शन हो, क्योंकि एक कहावत है कि जंगल में मोर नाचा और किसने देखा। समाज में, हमारे समाज में विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं, और बड़े बड़े धनाढ्य वर्ग के लोग हैं और उच्च शिक्षित लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमारे समाज के दुर्भाग्य रहा कि ये जो अभिजात्य वर्ग के लोग हैं, ये जो जिनके पास कलम है, कुर्सी है, और जिनके पास शासन प्रशासन की पावर है, और जिनके पास ताकत है, इन लोगों ने कभी भी समाज की ओर पलट के नहीं देखा, जिससे कि समाज जो है, क्योंकि देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं, और अमृत जो महोत्सव था 75वां हमने देखा, अब जो है हम 76वें साल में इस 2024 में प्रवेश कर गए हैं। अब सवाल यह है कि सभी समाजों ने बाबा साहब के हिसाब से संगठित होकर के संघर्ष किया और मान सम्मान को प्राप्त हुए, और जो हमारा संविधान है वो हमको इसकी इजाजत देता है कि हम जो है संगठित हों, और हम जो है अपने समाज को आगे लाएं, अपने समाज की मांगों को हम न केवल राज्य सरकारों से अपितु केंद्र सरकारों से भी हम अपनी बात को कहें। लेकिन अब बिल्कुल सही समय आ गया है, और लेकिन जो हुआ हमें उसके ऊपर कोई विलाप और कोई पश्चाताप नहीं करना चाहिए। इट इज नेवर टू लेट इन लाइफ। आज जो है प्रथम दिवस है 2024 नव वर्ष का, तो हमारे सामने अभी 3 टारगेट है। पहला टारगेट जो अभी प्रेम कुमार विद्यार्थी जी ने बताया, हस्ताक्षर अभियान का, कि जो हस्ताक्षर अभियान जो है, जिसकी शुरुआत पिछला सप्ताह हुई थी, हस्ताक्षर अभियान का जो मेन पर्पस है वो है कि सभी लोगों को झलकारी बाई जी की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि झलकारी बाई जी ने एक ऐसा शौर्य का काम किया जो पौने 200 साल से थोड़ा सा अधिक हुआ है, 180 साल के लगभग, जो उन्होंने महिला होकर के पुरुषों की भांति जो है, जो हिंदुस्तान के पहले जंग आजादी थी उसके अंदर अपनी शहादत दी, और वीरांगना जो लक्ष्मीबाई थी, झांसी की रानी, उनको कई बार बचाया और उनके ब्याह पर उनके तरफ से लड़ाइयां लड़ी। और दूसरे हमारे हैं संत शिरोमणि कबीर साहब, जिनको कि पूरा विश्व जो है कबीर साहब के नाम से जानता है। आपने भी अपने दोहों के द्वारा समस्त विश्व को नई दिशा और दशा दी। लेकिन आप दोनों वीरांगना जी और हमारे कबीर साहब के विषय में हमारे समाज ने इनके नाम से संस्थाएं तो बनाई, लेकिन कभी भी ऐसा बड़ा सपना नहीं देखा कि अगर आप इन दोनों के लिए लड़ते हैं। जो वीरांगना जी जो है, उनका पूरा ये उनको श्रेय जाता है कि उनको भारत रत्न मिले, क्योंकि महिला, इनसे पूर्व में कोई भी महिला ने 1857 के गदर में अपनी शहादत नहीं दी अपने देश के लिए अंग्रेजों के खिलाफ। और कबीर साहब ने, क्योंकि उनके दोहों के ऊपर पूरे विश्व में आज भी रिसर्च हो रही है, उनके ऊपर रिसर्च होने का मतलब है कि आज पूरा विश्व तो उनकी तरफ देख रहा है, लेकिन जो है हमारी सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। तो हमारे जो दूसरा इसमें बिंदु है वो है संत शिरोमणि कबीर साहब को भी भारत रत्न की जो है सम्मान मिले, और जो है इनके जो प्रकट उत्सव वाला दिन होता है, जो इनका जन्म जयंती होती है, उस पर भी छुट्टी हो, जिससे कि आपके अनुयायी जो है उसको एक पर्व की भांति मना सकें। तो इस संदर्भ में हमारा नेटवर्क पूरे भारत में है, और सभी
प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको ये जा चुका है और ये काम पूरे भारत में शुरू हो चुका है और दिल्ली में बहुत तेजी से ये काम हो रहा है। और आज इस मंच के माध्यम से और ये जो आज डायरेक्ट लाइव इसको किया जा रहा है, मैं सभी समाज बंधुओं से पूरे भारत में ये विनती करता हूं और जितने भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अन्य मतलब जो संस्थाएं चला रहे हैं कोली कोरी बुनकर समाज के नाम से, और जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं और जिला अध्यक्ष हैं, उनकी कार्यकारिणियां हैं और सभी समाज बंधुओं से कोई ये ना समझे कि भाई हम तो इनके सदस्य नहीं है और हम तो इस संस्था के पदाधिकारी नहीं है तो हम इस कार्य को नहीं करेंगे। ये एक ऐतिहासिक कार्य है, इससे आपको ना केवल पहचान मिलेगी, समाज की ना केवल जनगणना होगी, अपितु हम संगठित हो जाएंगे। ऐसा पूरा समाचार पूरे भारत में जाएगा। आज आप देखें कि सबसे ज्यादा अत्याचार जो कोली कोरी बुनकर समाज के ऊपर हो रहा है और कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब मेरे को इसके विषय में कोई मतलब निवेदन ना कोई करता हो समाज बंधु की भाई हमारी मदद की जाए। और अभी भी आपके सामने कई बार फोन आया, मैंने उनको बोला भी मीटिंग के बाद मैं आपसे बात करूंगा। ऐसा कोई दिन नहीं जाता तो सबसे ज्यादा अत्याचार आपके ऊपर हो रहा है। और आप ये कभी ना सोचें कि ये तो बता रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके ऊपर अत्याचार हुआ। ये अगर आप चुप रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि अगर आपको इस मूक रहने की सजा मिलेगी और ऐसे ही अत्याचार आपके खिलाफ होंगे। तो ऐसा हमें भारत का संविधान इजाजत देता है कि हम संगठित होकर अपनी आवाज उठाएं। और ऐतिहासिक रामलीला मैदान में मैंने आपको बताया कि 2 बार का हमें गर्व प्राप्त है और किसी भी संस्था ने जो है, अभी पीछे एक संस्था ने 19 नवंबर का कार्यक्रम करने की ठानी थी, लेकिन वहां पे कार्यक्रम करना आसान नहीं और प्रेम जी को चेतना जी को मालूम है वो संस्था छोड़ गई और उन्होंने कोई काम नहीं किया और ना ही उन्होंने कोई कार्यक्रम वहां आयोजित किया। लेकिन हम आपको ऐसा विश्वास दिलाते हैं ना कि केवल 2024 में, अभी तो हर वर्ष वो कार्यक्रम होगा और उसकी पूरी तैयारी पूरे साल चलेगी। तो रामलीला मैदान का ये जो कार्यक्रम होगा इसमें इस बार हमारा जो प्रयास है 5 लाख लोगों को लाने का है। पिछली बार क्योंकि बारिश की वजह से कार्यक्रम में अधिक संख्या नहीं आ सकी, लेकिन मीडिया ने उसको इतना हाईलाइट किया कार्यक्रम को कि 14-15 अखबारों में उसकी कवरेज है और दिल्ली आ सकते हैं 8 और 8:30 बजे उसको कार्यक्रम को दिखाया। तो ये भी कोई छोटी बात नहीं है। और लेकिन मैं इनके माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि हमने आह्वान किया है 1 करोड़ हस्ताक्षर का। तो जैसे ही 10 लाख का आंकड़ा पार होगा, मैं माननीय मोदी जी से और माननीय जो हमारे राष्ट्रपति महोदया हैं द्रौपदी मुर्मू जी से अपॉइंटमेंट लूंगा और 100 लोगों का डेलीगेशन लेकर के दोनों जगह हम जाएंगे और हम इस बात को उनको बताएंगे, पूरे तफसील से बात करेंगे कि भाई वीरांगना झलकारी बाई जी को और कबीर साहब को भारत रत्न की जो सम्मान है वो अब तक मिल जाना चाहिए। लेकिन कभी भी मतलब जब जागे तभी सवेरा, हम ये सम्मान दिलवा के दम रहेंगे। रामलीला मैदान के लिए भी हमें अभी से लगना है और इससे क्या अगले दिसंबर में ये कार्यक्रम रामलीला मैदान का हम करेंगे और उसमें हम मिनिमम संख्या जो है 5 लाख की आंकी हमारे लिए कुछ नहीं, क्योंकि दिल्ली के अंदर तो हमें 5 लाख लोगों को लाने में विषय से जुड़ा हुआ मामला है। ये आपके बच्चों से आपके नस्लों से जुड़ा हुआ मामला है। अगर इसको आपने गंभीरता से नहीं लिया तो मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति और पैदा होगा कि जो रामलीला मैदान में कोली कोरी बुनकर समाज का कार्यक्रम करेगा। तो इसके साथ ही मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि ना केवल अगर आप केवल दिल्ली में रहते हैं तो आप ये ना समझे कि आप उत्तर प्रदेश में बात नहीं कर सकते, आप मध्य प्रदेश में राजस्थान में बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये साझा मामला है, ये पीड़ा साझी है, ये किसी एक की पीड़ा नहीं है। इसमें कई सारे जो है सच्चाइयां छुपी हुई हैं। इससे हमारी जनगणना भी होगी, इससे हम संगठित भी होंगे, इससे हमारा मान सम्मान भी मिलेगा, अत्याचारों से हमें मुक्ति मिलेगी और शासन प्रशासन के अंदर हमारा कद बढ़ेगा, हमारे समाज का कद बढ़ेगा। तो ये कोई छोटा मामला नहीं है, इसको हम न्यूनतम करके ना रखें। ये बहुत ही गंभीर मामला है और बहुत ही संजीदा मामला है। अगर ये 2 काम जो अभी हमें सपना प्रतीत होते हैं, तो अंग्रेजी में कहावत है a dream can come true, ये आपका जो सपना है ये भी सच्चा साबित हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको हमको सबको मिलकर के प्रयास करना होगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हम लोगों को 5 लाख लोगों को रामलीला मैदान में इनवाइट करना कोई कठिन कार्य है। केवल हम कहां चूक जाते हैं कि हम घर घर तक नहीं पहुंच पाते हैं। अभी जो है मेरे को नेत्रपाल जी ने बताया, इन्होंने मंगोलपुरी में, सुल्तानपुरी में, अमर विहार में, बलबीर विहार में बहुत जगह इन्होंने सिग्नेचर करवा भी लिए। तो देखो आप जो है मतलब 75 साल के हमारे वरिष्ठ हैं और आपसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आप ये देखें कि एज इज ओनली ए नंबर व्हेन यू हैव योर डिटर्मिनेशन एंड विल, सो वेयर देयर इज विल देयर इज वे।
जहां चाह होती है वहां राह निकल आती है। तो इसलिए कोई भी कार्य संभव नहीं होता, बिकॉज द वर्ड इम्पॉसिबल एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। इसीलिए हमें पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से, पूरी वफादारी से, पूरी ईमानदारी से इस काम को करना है। तो मैं कुछ नारा बोलूंगा, उसमें आपने मेरा साथ देना। वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना झलकारी बाई, कबीर साहेब अमर रहे, कबीर साहेब अमर रहे, कबीर साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। कोली कोरी समाज जिंदाबाद, कोली कोरी समाज जिंदाबाद, हमारी आपकी एकता जिंदाबाद, कोली समाज की एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।